हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं यहाँ लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को ये पसंद आए। और मैं यहाँ लेकर के आई हूँ सभी लेडीज़ों के लिए एक टॉपिक ऐसा जो बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने भी किया था। मैं आपको पर्सनल चीज़ें अपनी ही बताती हूँ सारी वीडियो में। मैंने क्या किया था, जब मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए या डिलीवरी, हम जो भी डिलीवरी के लिए जाएँ, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, जिस भी डिलीवरी के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर में तैयारी करके जाते हैं और हॉस्पिटल क्या ले जाना है वो तैयारी भी करके जाते हैं। तो सभी लेडीज़ों के लिए मैं बताना चाहूँगी, जब आप अपनी डिलीवरी के लिए जाएं तो अपनी प्रिपरेशन खुद से किए करें। 9 महीने में आपको फुल एक्टिव होना है। उस एक्टिव रहते समय ही आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट ही खुद अपनी तैयारी करके जाएं, चाहे आप इंडिविजुअल रहती हो चाहे फैमिली में रहती हो। मैं तो इंडिविजुअल हूँ तो मैं अपनी तैयारी खुद से करके गई थी। मैंने अपने हरीरा, मेरी सिटी में मतलब मेरे घर पे सब लोग इसे हरीरा बोलते हैं और यहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ उसे अजमा बोलते हैं, अजमे का पानी। तो मैं हरीरा की तैयारी पूरी करके गई थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो तुरंत जस्ट बाद ही हरीरा हमारे यहाँ दे देते हैं। तो हरीरे के लिए मुझे चाहिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता और खारक, बादाम खारक वगैरह, अंजीर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो और गुड़ सबसे मेन है, गुड़ और अजवाइन। तो ये चीज़ें आप परचेस करके घर पे एक स्टोरेज करके रख के जाएं कि आपको अपने घर में किसी भी फैमिली मेम्बर या अपने हस्बैंड को बता के जाए, अगर आप इंडिविजुअल हो तो। और अगर इंडिविजुअल हो तो आप अपने हस्बैंड को बता करके जाइए सारी चीज़ें, और वो चीज़ें आप एक जगह स्टोर करके रख के जाइए ताकि वो आप तुरंत। और आप बात नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं तो मेरे हरीरे की तैयारी में खोपरा भी चाहिए होता है, तो खोपरा किस करके रख के गई थी एक डब्बे में भर के। तो खोपरे को मैंने किस दिया था और मैंने मेरे घर में सब मेरे हस्बैंड को बता दिया था कि मेरी फैमिली से कोई भी आएगा तो ये मैंने सामान यहाँ यहाँ रखा है, आपको सब बता देना है, वो तुरंत तुरंत बना देंगे। होता क्या है दोस्तों, ये तैयारी करने से आपको, जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो तुरंत से आपको घर से कोई भी बना करके ला देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयारियाँ करने में। तैयारियाँ ऑलरेडी होती है, बस आपको इंस्टेंट बना कर देना होता है। और इसके बाद मैंने सबसे जो मेन चीज़ है वो दलिया, मैंने दलिया 3 किलो सेक करके एक स्टील के डब्बे में रखा था। आप दलिया को कभी भी घी में सेक कर के ना रखें, उसे सादा कढ़ाई में ऐसे ही डाल करके सेक लें ताकि उसमें किसी प्रकार का तेल ना चढ़े। तो डब्बे में स्टील के एक स्टोरेज करके रख करके जाएं ताकि कोई भी आपके घर आए तो वो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना हो, आपको दलिया लेकर के, तो तुरंत तुरंत फटाफट से बना करके रख दे। तो मैंने दलिया भी सेक करके रख के गई थी, खोपरा किस करके गई थी, और जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो ला करके काट करके गई थी, और सारी तैयारियाँ ऐसे करके गई थी। तो ये रही मेरे खाने की बातें जो मैं तैयारी करके गई थी। अब आपकी बात है आपको अपने खुद के स्वयं के लिए आपके बैग में क्या क्या हॉस्पिटल लेके जाना है और क्या घर पे परचेस करके रख के जाना है। तो सैनिटरी पैड अच्छी खासी मात्रा में मोटे और लार्ज वाले आपको रख करके जाने हैं घर पे, और थोड़े कुछ आपको अपने बैग में, आपकी कैरी बैग में रख करके ले जाने हैं। आपको अपना 3 गाउन 4 गाउन तो रखने हैं। मैंने फीडिंग गाउन वो बटन वाले खरीद लिए थे पहले से, क्योंकि वो परचेस करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को फिट करवाने के लिए। एक गाउन तो आपका ख़राब हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में ही रह जाता है। एक गाउन आप जब उसको 11 दिन के आपके सूरज के छिट्टे वगैरह होते हैं उसके बाद आपको उतार के फेंक देना होता है। मैंने तो रखा ही नहीं था उस गाउन को। सूरज के छिट्टे होने के बाद उसको अलग हटा देना होता है, अपने घर के काम वाली या जो भी उनको दे देना होता है। और हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई दोस्तों, आप अपनी मालिश वाली जो भी होगी आप उससे पहले से बात करके रखिए, क्योंकि एंड टाइम पे आपको कोई भी मालिश वाली नहीं मिलेगी। और इंडिविजुअल रहती है तो आप अपनी काम वालियों से भी बात करके रखिए, क्योंकि बेबी होने के बाद आप ठंडे में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, वरना बेबी को शीत बैठ जाएगी, वो सर्दियों में जकड़ जाएगा। इसलिए आपको कोई भी पानी में काम नहीं करना है। और दवाई के लड्डू खा रहे तो स्पेशली आपको ठंडे पानी में बिल्कुल हाथ नहीं डालना है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अपनी मालिश वाली से पहले से कंसल्ट कर ले, वो कितने पैसे लेगी, क्या लेगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रखें कि मेरी डिलीवरी इस दिन है, उसके 1 दिन पहले, और जिस दिन जा रहे हैं उस दिन उसको कॉल करके जाएँ कि कल मेरी, और हो जाती तब भी कॉल कर दें, बात तो रहेगी सही करी हुई उससे, तो उसको कॉल कर दें कि मेरी आज डिलीवरी हो गई फलाने दिन, और नॉर्मल डिलीवरी की तो 2 दिन बाद मालिश होने लगती है। तो आप उसको कॉल कर ले कि मैं आ रही हूँ घर पे आज, तो आप भी आ जाइए। तो वो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर इधर घर से आ रही होंगी, वो घर आके तुरंत बैठी हुई मिलेगी आपको नहलाने वगैरह है बच्चे को नहलाने के लिए, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो ऐसे ही किया था दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप अपनी काम वाली बाइयों से भी बात करके रखें, क्योंकि उस टाइम आप कुछ भी काम करने लायक नहीं रहेंगी, तो आपको सारा काम करा हुआ मिल जाएगा। तो आप अपनी काम वाली बाइयों से भी बात कर ले, मालिश वाली बाई से बात कर ले। हाँ, आपके बैग में लेके जाना है
सैनिटरी पैड घर पे रख के जाना है स्टोरेज करके। आपके घर में कंडे नहीं हो तो कंडे रख के जाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपके स्टिचेस होंगे तो उसमें आपको कंडे की धुनी देनी है, उससे ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो कंडे रख कर के जाना है। और कम से कम 10 आप अंडर गारमेंट्स लेके जाएंगी साथ में, मतलब साथ में रखेंगी अपने घर में 5 और 5 बास्केट में लेकर के जाएंगी। ख़राब हो जाए तो आप उसको तुरंत चेंज कर लेंगी। और अपने साथ आपको अपने 4 गाउन तो है, मैंने बताया है कि 2 आपको हॉस्पिटल में, 2 घर में रख के जाने हैं। मैंने तो एक रखा था और एक हॉस्पिटल में छोड़ के आ गई थी। और इसके बाद अपना कॉम वगैरह रख ले अपने साथ में, क्योंकि जब आप आती है तो आपके घर में एक अलग ही माहौल होता है, तो थोड़ा चोटी वगैरह करके आएंगी, आपका वेलकम वगैरह होगा घर में तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और मेरे साथ हुआ था, मैं मेरी दीदी के घर गई थी तब हुआ था मेरा वेलकम एक्चुअली। और इसके बाद जो है आपको अपना तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी तो, और अपने लिए भी टोपा वगैरह रख के ले जाइएगा। और अपने ये अगर टोपे के साथ कॉटन लगे तो कॉटन भी ले जाइएगा कानों में लगाने के लिए। और आपका तो ये रहा, मोजे भी लेकर के जाइएगा पैरों में पहनने के लिए, क्योंकि उस टाइम आपको टोपा मोजा स्वेटर ये पहन के रखना है बच्चे की और आपकी सेफ्टी के लिए। ये आपकी रही बात। और मैंने बेबी के लिए जो किया था वो था कि मैंने परचेस पहले से कपड़े नहीं खरीदते हैं, पर मैंने बेबी के लिए पहले से कपड़े खरीद लिए थे, बेबी होए चाहे गर्ल, मैंने कपड़े खरीद के रखे थे। और आप बात नहीं मानेंगे दोस्तों, मैंने उन कपड़ों को डेटॉल में धो कर के सुखा के 1 हफ्ते पहले ही घड़ी बना के, एक बास्केट थी मेरे घर में, मैं बताती हूँ आपको, जिसमें मैंने अपनी बेटी के लिए, इसमें मैंने अपनी बेटी और मेरे कपड़े जो है जमा करके लेकर गई थी। और इन कपड़ों के इस बास्केट के अंदर मैं अपने और अपनी बच्ची के कपड़े सब रख कर के ले गई थी। हाँ, तो मैंने मेरी बेटी के लिए कम से कम 2 दर्जन नेपी खरीदी थी, 2 से 3 दर्जन, तो मैंने उनको भी धो लिया था। मैंने बच्चे के सारे कपड़े डेटॉल में धो करके रखे थे, नेपी वगैरह उसके 3 से 4-5 शर्ट्स थे, मतलब ऐसे फुल आस्तीन वाले, वो धो के रखे थे। और नेपी 20 या 24 नेपी थी, 2 दर्जन, तो वो भी धो करके डिटॉल में वो करके लेके गई थी साथ में। क्योंकि 5-6 नेपी तो जब बच्चा बहुत तो ऐसी ब्लैक पॉटी करता है तो वहीं फेंकने होते हैं हमें, तो 5-6 नेपी तो मैंने वहीं फेंक दी थी, क्योंकि वो गंदी रहती है ऐसा कुछ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वहीं फेंकनी होती है, तो मैंने वहीं फेंक दी थी। और इसके बाद जो था, मैं बच्चे की नेपी, बच्चे के टोपे, बच्चे के सॉक्स लेकर के गई थी। और इसके वो बर्ड्स वगैरह, और छोटे बच्चे के नाखून भी काटने का आप नेल्स पहले से ला कर के रख ले, बर्ड्स ला कर के रख ले, उसको किस ऑयल से मसाज करवानी है आपकी, किस ऑयल से मसाज करवानी वो ला कर के रख ले। ये यहाँ हॉस्पिटल में साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। उसका पाउडर पफ वगैरह ला कर के रख ले पहले से, उसकी पूरी किट ला कर के रख ले। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि पूरी किट ला कर के बच्चे की रख ले, साबुन सर जिसमें शैम्पू, उसके ऑयल। मैंने तो फिगारो ऑयल से अपनी बेबी की मालिश करवाई थी, और मैं भी अपनी फिगारो से ही करवा लेती थी, और जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगी थी तो सरसों के तेल से करवाती थी। और आफ्टर डिलीवरी मेरे तो बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, मैंने तो मालिश वाली आंटी से सरसों के तेल से मालिश करवाई थी अपने बालों की, और बहुत ही ज़्यादा पतले हैं मेरे बाल तो खैर। और इसके बाद मैंने इसके लिए जो भी बच्चों के कपड़ों में इसके हैंड ग्लव्स, और इसके मोजे, इसके 5 जोड़ शर्ट्स, इसकी 20 नेपी, और टोपा बांधने का वो सारी चीज़ें सब डेटॉल में एक दिन पहले गला के धो के सुखा के, और फिर अच्छे से मॉइस्चर हट जाए तब बच्चों का, तो उसको रख लो डलिया में। और 2 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास, और बच्चे की दूध की बॉटल आती है वो आप पहले से परचेस करके रखिए, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे क्या है कि थोड़ा छोटा रहता है ना, हम फीडिंग नहीं करवा पाते, तो इमीडिएट हमें फीडिंग करवानी होती है। ऐसा डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप बॉटल से फीड मत करवाइए, लेकिन कभी कभार चलता है, जब हम बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में रहेंगे जब हम इसे फीड नहीं करवा पाएंगे। एक्चुअली जब हम फीडिंग नहीं करवा पाएंगे तो हम इसे बॉटल के थ्रू दे सकते हैं। बॉटल को बहुत अच्छा बार बार आपको गर्म एकदम अच्छे कड़क पानी में उकालना है उसकी बॉटल को, और बॉटल की वो जो निप्पल है उसे, तो उसमें कीटाणु बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, पर मैंने परचेस की थी वो भी। और बस ये सब सामान आप लेकर जाइए। और आपकी फ़ाइल सबसे पहली बच्चे की, और आपकी जो मैटरनिटी मतलब जितनी भी आपने पूरे 9 मंथ तक ट्रीटमेंट लिया है वो फ़ाइल पहले ही रख लें आप,
ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। फाइल, बच्चे के कपड़े, अपनी बकेट और बाकी सारी चीज़ें रख कर के लेके जाएं। आपके टैबलेट्स, ज़रूरी टैबलेट्स क्या क्या है वो भी लेकर के जाएं। आपको एंड टाइम पे वहाँ पे कोई चीज़ों की ज़रूरत लग सकती है। मैं तो ये सारी चीज़ें लेकर के गई थी दोस्तों। बच्चे के कपड़े सुखाकर अपने 3-4 गाउन रख कर के लेके गई थी और पेपर भी लेके गई थी। बच्चा जब पोटी करता है तो वहाँ पेपर की नीड होती है हमें, तो मैं बहुत सारे पेपर्स लेके गई थी कि इसकी तुरंत। और वाइप्स वगैरह भी ख़रीद लिए थे मैंने इसके लिए, तो वाइप्स। और इसके लिए मैंने एक गादी ली थी, मतलब बच्चे की जो गादी आती है वो। और स्लीपिंग बैग भी ले लिया था मैंने इसके लिए। स्लीपिंग बैग ऐसा चेन वाला है, दोनों साइड से ऊपर से टोपा है उसमें, वो स्लीपिंग बैग। इसके लिए गादी, वो मॉस्किटो वाली गादी ली थी मैंने ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। घर आने के बाद मैंने इसको उसी में सुलाया था दोस्तों। और मैंने क्या लिया था, हाँ बस मैंने ये सब चीज़ें ली थी इसके लिए। और ड्राईमेट, अब ड्राईमेट सबसे याद से ले इस टाइप का ड्राईमेट होता है। मेरा तो कुछ 400 रुपये का बड़ा वाला ऐसे सिंगल बेड साइज़ की चादर टाइप आया था। मैंने घर पे ही इसकी कटिंग करके 8-8 टुकड़े 2 ड्राईमेट के कर लिए थे। तो उसको बदल बदल के जब नेपे के नीचे लगाना होता है, हमारा बिस्तर उससे गीला नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर के गई थी अपने साथ में। और इन्हीं के थ्रू मेरी पूरी चीज़ें बहुत इजी हो गई थी। मेरे घर की तैयारी, मेरे यहाँ की हॉस्पिटल की तैयारी, मेरी बेबी की तैयारी, मेरी तैयारी, सब कुछ मैं करके रख के लेकर गई थी दोस्तों। तो बिलीव मी, बहुत सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ आप भी करके जाइए घर पे ये सब चीज़ें, आपको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा लगा हो इसमें कि सपोर्ट हो रहा हो या फुल आपको हेल्प हो रही हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।